सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के आसमान का रंग अलग होता है। बुध ग्रह के आसमान का रंग काला है तो मंगल ग्रह का आकाश लाल रंग का। आइए जानते हैं कि एक ही सोलर सिस्टम में होने के बाद भी अलग अलग ग्रहों के आकाश का रंग अलग क्यों है। कभी सोचा है कि हमारे ग्रह धरती का आसमान नीला क्यों है? क्या जैसे हमारा आसमान नीला है वैसे ही बाकी ग्रहों का आसमान नीला ही है या उनका कुछ अलग ही रंग है? अगर शुक्र, शनि, मंगल और बुध के आकाश का रंग अलग है तो ऐसा क्या है? हम धरती पर चमकीले नीले आकाश को दिन में कई बार रंग बदलते हुए देखते हैं। ठीक हमारी ही तरह हमारे सौर मंडल के हर ग्रह के आसमान का अपना अलग और अनूठा रंग है। कुछ ग्रहों के आकाश का रंग एक दूसरे के जैसा ही है। दरअसल किसी भी ग्रह के आकाश का रंग उसकी रासायनिक संरचना और उस कोण पर निर्भर करता है जिस पर सूर्य का प्रकाश वातावरण में पड़ता है। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक है। इसकी सतह का कम गुरुत्वाकर्षण यानी मीन्स अट्रैक्शन फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और सूर्य से नजदीकी बुध के लिए एक अहम वातावरण पर टिके रहना करीब करीब नामुमकिन बना देती है। चंद्रमा की तरह बुध का वातावरण नगण्य है, इसलिए इसके वातावरण में ऐसा कोई रसायन नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ सके और फैला सके। इसलिए बुध ग्रह के आकाश का कोई अलग रंग नहीं है। इस ग्रह के आकाश का रंग काला दिखाई देता है। हमारी धरती का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है, वही सूर्य का यह दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। हालांकि शुक्र पृथ्वी के मुकाबले सूर्य के ज्यादा नजदीक निकट है। इसके बाद भी शुक्र ग्रह की सतह धरती के मुकाबले सूर्य का प्रकाश बहुत कम हासिल कर पाती है। दरअसल ऐसा शुक्र के वातावरण की मोटाई के कारण होता है। शुक्र ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में लगभग 90 गुना घना है। सूर्य का प्रकाश शुक्र पर वायुमंडल में उतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता जितनी पृथ्वी पर करता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश की कमी शुक्र पर आकाश को अनंत सूर्यास्त या सूर्योदय जैसा दिखता है। दूसरे शब्दों में कहे तो इसका आकाश नारंगी रंग से मिलता जुलता होता है। हमारे ग्रह पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका कारण है कि धरती के ऊपर का आसमान चमकीला नीला है। धरती पर मौजूद सागर और महासागर जैसे पानी के विशाल स्रोत हमारे आकाश के नीले रंग के लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल ये विशालकाय जल स्रोत ही नीला रंग प्रतिबिंबित करते हैं और हमारी पूरी दुनिया को अंतरिक्ष से नीला दिखाते हैं। आकाश नीला होने का कारण हमारे वातावरण में नीले प्रकाश का बिखरना है जो रसायनों के संयोजन और उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से टकराता है। मंगल ग्रह की सतह और आकाश दोनों लाल हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि मंगल ग्रह की धरती और आकाश दोनों एक ही रंग के हैं। मंगल की चट्टानों के ऑक्सीकरण के कारण सतह ही लाल है। दूसरे शब्दों में कहे तो मंगल एक जंग लगी दुनिया है। इसके अलावा मंगल पर अक्सर धूल भरी आंधियां आती है जिनमें से कुछ पूरे ग्रह को ढक सकती है। ये धूल भरी आंधियां धूल के कणों को उड़ाकर पूरे वातावरण में फैला देती है। वही इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण लाल धूल के कण ज्यादा लंबे समय तक वातावरण में रह सकते हैं। यह लाल धूल के कण ही मंगल ग्रह के लाल आकाश के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी की तरह बृहस्पति का आकाश भी नीला है, हालांकि यह पृथ्वी की तुलना में बहुत धुंधला है। दरअसल बृहस्पति पृथ्वी की तुलना में बहुत कम सूर्य का प्रकाश हासिल कर पाता है, इसलिए इसका आकाश बहुत धुंधला दिखाई देता है। बृहस्पति ग्रह के नीले आसमान का सटीक कारण अब तक पता नहीं चल पाया। फिर भी माना जाता है कि इस ग्रह पर पहुंचने वाला सूर्य का नीला प्रकाश वातावरण के कणों के साथ बिखरने के कारण इसका आसमान नीला है। बृहस्पति और शनि ग्रह में बहुत समानता है। हमारे सौर मंडल में कोई भी दो ग्रह बृहस्पति और शनि की तरह एक दूसरे के समान नहीं है। उनके आसमान का रंग कुछ ऐसा है जो उनको अलग करता है। माना जाता है कि शनि के आसमान का रंग पीला है। पीले रंग की संभावना ऊपरी वायुमंडल में एमोनिया क्रिस्टल की उपस्थिति के कारण होती है जो आकाश में आने वाली पीली रोशनी को बिखेरते हैं। यूरेनस एक नीरस ग्रह है। शनि के छल्लों या बृहस्पति के विशाल तूफानों की तुलना में यूरेनस पर कोई हलचल नहीं होती। यूरेनस के ऊपरी वातावरण में खास तरह की धुंध है, इसलिए इस ग्रह को लेकर ज्यादातर चीजें स्पष्ट नहीं है। यूरेनस का आकाश सियान है। दरअसल इसके वातावरण में नीले और हरे रंग के प्रकाश को बिखरने वाला मीथेन मौजूद है। इसलिए इसके आसमान का रंग सियान है। नेपच्यून का आकाश पृथ्वी के आसमान की तरह नीला है। यूरेनस के सियान आकाश के कारण नेपच्यून के नीले आसमान को काफी अजीब माना जाता है। दरअसल दोनों ग्रहों में काफी समानताएं हैं। वैज्ञानिकों के सामने बड़ा सवाल है कि दोनों ग्रहों के वातावरण में मीथेन मौजूद है, फिर कैसे दोनों के आकाश का रंग अलग हो सकता है। माना जाता है कि नेपच्यून पर आने वाले ज्यादा तूफानों के कारण ऐसा हो सकता है।